या पत्नी, ठीक है, इन लॉज हो या सास ससुर, सभी चाहते हैं कि उनकी बहू, उनका जमाई जो हो वो निष्ठावान हो उनके बच्चों के लिए। ठीक है, ये निष्ठावान कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए हमने D9 चार्ट पे फोकस करना है। ठीक है, D9 चार्ट में कुछ रूल हैं, अगर वो रूल एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, ये मिनिमम रूल मैं बता रहा हूं, बहुत रूल हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 4 रूल मैं आपको बता रहा हूं, तो आपका जीवन साथी निष्ठावान अवश्य होगा। सबसे पहले आपको फोकस करना है D9 चार्ट का जो मेन जो प्लैनेट है शुक्रदेव, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुक्रदेव की, मतलब पूरे के पूरे D9 चार्ट को, नमाज चार्ट का माई बाप जो है वो शुक्र है किसी भी इंसान की कुंडली में, तो भाई शुक्र को देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो फोकस करना है वो सप्तमेश पे फोकस करना है, सप्तम भाव के मालिक पे फोकस करना है। शुक्र हो गया, सप्तम भाव के मालिक पे फोकस करना है। ठीक है, अगर शुक्र का संबंध शुभ ग्रहों से है, नेचुरल बेनिफिक, मतलब कौन सा हो गया, चंद्रदेव के साथ बनता है, ठीक है, और बुध के साथ बनता है, बृहस्पति के साथ थोड़ा न्यूट्रल संबंध लेकिन शुभ की कैटेगरी में है, तो शुभ कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, इनके साथ संबंध बन रहा है। ठीक है, और सप्तमेश का भी इनमें से किसी के साथ या दो के साथ संबंध बना, सप्तमेश 1 से 12 नंबर तक कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, पहला रूल ये कहता है आपका होना चाहिए, मतलब शुभ ग्रहों के साथ शुक्र का और सप्तमेश का संबंध बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरे रूल की बात करते हैं हम। सप्तमेश एक सात्विक ग्रह है, सप्तम भाव का जो मालिक है वो एक सात्विक ग्रह है। सात्विक मतलब किसी भी अपवित्रता से पूर्ण, मतलब वो पूर्ण रूप से पवित्र ग्रह है, सातवां घर। ठीक है, सात्विक ग्रह है, इसे सुस्थित एवं शुभ ग्रह के साथ संबंध होना ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब शुक्र और सप्तमेश का शुभ ग्रहों के साथ, या फिर कुंडली में जो भी D9 चार्ट है, D9 चार्ट में शुभ ग्रहों के साथ, जैसे लग्न का, सब पंचम भाव का, नवम भाव जो त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के मालिक के साथ अगर संबंध बनता है, किसी तरीके का राजयोग बनता है, तो वह सात्विक कहा जाएगा। राजयोग भी बन जाता है तो वो भी सात्विक कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल ये हो गया। अब तीसरा रूल क्या कहता है, इसको नोट कीजिए। तीसरा रूल ये कहता है शुक्र और, या तो शुक्र देख लीजिए या सप्तमेश, ठीक है, आपका वीनस हो गया, अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूं वीनस, या 7th हाउस का लॉर्ड, सीधे सीधे आपने कूद के जाना है D60 चार्ट में। ठीक है, D60 चार्ट में ये आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से ये चार्ट मिल जाएगा। D60 चार्ट में आपको जाना है, वहां पे देखना है वीनस और 7th हाउस का मालिक कहां बैठा हुआ है। ठीक है, वो 6, 8, 12 में उस कुंडली में नहीं बैठा होना चाहिए। ठीक है, वीनस और सप्तमेश अगर केंद्र में बैठे हुए हैं, ठीक है, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, लाभ वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो यह दिखाएगा कि भाई एक और रूल सेटिस्फाइड हो गया, निष्ठावान होगा। ठीक है, क्योंकि ये D60 चार्ट पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, पिछले जन्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चौथा वो अंतिम रूल, 4 नियमों की बात कर रहा था, नमाश्वर कुंडली के लग्नेश का शुभ ग्रह होना चाहिए। ठीक है, जो लग्नेश है वो भी आपका शुभ होना चाहिए, पाप पीड़ा में नहीं होना चाहिए, तो लग्नेश आपका सही होना चाहिए। ठीक है, उस कैटेगरी में आपका जो जीवन साथी होगा वो परवाह करने वाला होगा, निष्ठावान होगा, आप दोनों के बीच में निष्ठा, विश्वास, ईमानदारी डेवलप होगी जैसे जैसे शादी आपस में बढ़ेगी। ठीक है, और विवाह के टूटने की घटना जो है वो बहुत कम होगी। ठीक है, इस रूल को आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आइए अब मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझा दूं अपने एक मेंबर की जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है। ये एक चार्ट हमने लगा लिया है और इनकी शादी को लगभग लगभग 25 साल हो गए हैं। ठीक है, और इनका जीवन साथी, दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत ट्रस्टफुल हैं, चाहे जितनी दीवारें आ जाएं, चुनौतियां आ जाएं, चिंगारी आ जाए, विश्वास और ट्रस्ट इनका कभी भी मैंने ब्रेक होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, और ये ज्योतिष घर से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पर्सनल कंसल्टेशन लेते रहे, चाहे घर के बारे में, वास्तुशास्त्र हो गया, बच्चों की शादी के बारे में हो गया, या अपने कैरियर के बारे में हो गया। इनके चार्ट में D9 चार्ट में, और ये D60 चार्ट मैंने लगा दिया है। ठीक है, देखिए इनके चार्ट में क्या मैंने बताया, सबसे पहले शुक्र, आपको शुक्र को फोकस करना है। शुक्र देव 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं।
ठीक है, और ये आपका शुभ संबंध है एक तरीके से। ठीक है, सप्तमेश कौन है? सप्तमेश भी इनके कौन है? शुक्रदेव, वो भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, शादी लेट हुई क्योंकि 12वें भाव का संबंध है, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहा है। विदेश से इन्वेस्टमेंट, विदेश में इनके इन लॉस वगैरह सारे हैं, बसे हुए हैं, विदेश से अर्निंग भी इनकी होती है। साथ ही साथ, और जब मैंने इनके D60 चार्ट में देखा तो सप्तमेश उच्च का होकर बैठा हुआ है शुक्रदेव। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि मंगल को आपको देखना है। मंगल देखिए, D9 का मंगल कहाँ बैठा हुआ है? त्रिकोण में बैठा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यही मंगल इनके लग्न में जाकर बैठा हुआ है सैगिटेरियस में, इनके D9 चार्ट में। तो 4 के 4 रूल यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आपके पास है चीजें। तो इस तरीके से आप एग्जांपल लीजिए। D9 चार्ट, D60 चार्ट, सारे चार्ट हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। ठीक है, तो मेंबरशिप लीजिए। अगर आपको भी कुंडली सीखना है तो किसकी वेट कर रहे हैं? कहाँ वेट कर रहे हैं? कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं? सीधे आइए, ज्योतिष घर को ज्वाइन कीजिए। अपने बच्चों को भी ज्वाइन करवाइए, रिश्तेदारों को भी ज्वाइन करवाइए। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ मॉड्यूल्स बनाकर। वो मॉड्यूल आप जरूर देखिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। नॉर्मल 160 रुपये फीस है उसकी। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, श्री राम।